गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। सरोगेट्स 14 साल पहले एक रिसर्च पर काम चल रहा है जिसमें एक विकलांग मंकी को मैकेनिकल हैंड दिया जाता है और उसे वो मंकी अपने माइंड एंड इमोशन से कंट्रोल करता है। फिर यही प्रयोग ह्यूमन पर किया जाता है और विज्ञान यहाँ भी सफल हो जाती है। अब हैंडीकैप लोग अपने रोबोटिक मशीन के जरिए पूरी तरह खुद को सक्षम बना पाएंगे। 11 साल पहले एक ऐसी तकनीक की इजाद की गई जो इंसानों को ज्यादा फुर्तीला बना सके और देश इसका फायदा दूसरे देशों से जंग करने में उठाए। जैसे जैसे रोबोट को मिलिट्री और इंडस्ट्री अपनाते गई उसी तरह से जनता भी इसे अपनाते गई। इस चीज को एक अलग टर्म दिया गया है, सरोगेट्स। अब कोई भी इंसान अपनी परफेक्ट बॉडी पा सकता है, कोई भी काम करवा सकता है। इसके फायदे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरोगेट्स को लीगलाइज कर दिया। हर कोई अब इसका इस्तेमाल कर सकता है। 7 years एगो VSI जो सरोगेट्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चर कंपनी है, उनकी रिसर्च कहती है कि दुनिया की 99% आबादी अब इसका इस्तेमाल करती है। सरोगेट्स आने के कारण क्राइम रेट 99% तक घट गए हैं। बहुत सारे डिजीज भी क्यूरेबल हो गए हैं। 3 साल पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो सरोगेट्स के खिलाफ हैं। उन्होंने सरोगेसी को अपोज करने के लिए एक कमेटी बनाई है, बहुत सारे सेंटर बनाए हैं। इन विद्रोह के लीडर हैं जैन पॉल, जिनको प्रॉफिट के नाम से बुलाया जाता है। उनका मानना है कि ये मशीन जो हमारे बीच घूम रही है वो इनह्यूमन है, वो इंसानों को खत्म कर देगी। वर्तमान एक सरोगेट्स पार्टी में जाते हैं और जब वो एक दूसरे फीमेल सरोगेट्स के साथ रोमांस करते हुए बाहर आते हैं तब एक व्यक्ति इन पर हमला करके भाग जाते हैं, इनकी आंख को फोड़ देते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन चिप भी पूरी तरह से जल जाती है। और जिस लड़की के साथ रोमांस कर रहे थे उनकी भी आंखों पर ही हमला किया जाता है। FBI इन सरोगेट्स के ह्यूमन ऑपरेटर के पास जाती है पर उनकी भी मौत हो चुकी है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर FBI के जो चीफ थे जिनका नाम था टॉम, वो अपने घर जाते हैं और सरोगेट्स को चार्ज पर लगाते हैं। फिर खुद को अनप्लग करके घर से बाहर निकलते हैं। अपनी वाइफ को कहीं दूर घूमने जाने का प्रपोजल देते हैं पर वाइफ मना कर देती है। वो बोलती है कि सरोगेट्स के बिना जाना सही नहीं। कुछ दिनों बाद एक और ह्यूमन ऑपरेटर की मौत हो जाती है जो अपने मैकेनिकल चेयर पर बैठकर अपने सरोगेट्स को कंट्रोल कर रहे थे। उनके ब्रेन में जो चिप था वो भी पिघल गई थी। दोनों केस में यही हुआ था। FBI को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था यह हुआ कैसे। FBI मर्डर का पता लगाती है, तब इनको जो पता चलता है वो चौंकाने वाली बात थी। जो व्यक्ति मरा था वो और कोई नहीं, लियोनेल केंटर के बेटे थे। वो केंटर जिनको फादर ऑफ सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, जो VSI में काम करते थे, वही VSI से मिलकर सबसे पहले सरोगेट्स को बनाए थे। लेकिन VSI से किसी बात में झड़प हो गई और ये दोनों वहां से अलग हो गए। उसके बाद केंटर को कहीं पर भी नहीं देखा गया। FBI इनसे मिलने इनके घर पर जाती है। केंटर के सरोगेट्स से FBI की मुलाकात होती है। FBI इनसे पूछते हैं कि आपको किसी से खतरा था या आपके बेटे को, आपको किसी पे शक है? पर केंटर को किसी पर भी शक नहीं था। फिर FBI वाले VSI कंपनी जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ब्रेन डेड हो सकता है किसी सरोगेट्स के मरने के कारण। कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर कैसे मर सकता है जब हमला सरोगेट्स पर हुआ हो। लेकिन वहां से कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वहीं पर थोड़ी और रिसर्च करते हैं तो मिलिट्री के द्वारा बिना आंखों के कई सरोगेट्स को भेजा गया था। उनको देखकर टॉम को कुछ क्लू मिलता है ये काम किस तरह से हुआ होगा। फिर उनके कॉलीग जो है पीटर्स, एक सरोगेट्स हैकर के पास जाती है जो वहीं पर काम करता था। कोई भी सरोगेट्स जब क्राइम करता था तो ये आदमी उसे हैक करके उसे रोक देता था। ये बात अलग है कि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ये थी इलीगल। दूसरी तरफ पुलिस उस शख्स का पीछा कर रहे थे जिसने कई सरोगेट्स को मारा था।
एक बार वो हाथ तो आ जाता है, पर ये फिर से वो मशीन चला देता है और सभी पुलिस वाले मर जाते हैं। टॉम हेलीकॉप्टर पर था, उस पर भी हमला होता है, लेकिन तभी टॉम के ह्यूमन ऑपरेटर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर का ड्राइवर मर जाता है। फिर क्या होता है? भयंकर एक्सीडेंट। और बुरी बात यह है कि वो लोग प्रॉफिट के इलाके में चले जाते हैं, जहां पर मशीनों का जाना अलाउड ही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि टॉम फिर से कनेक्ट हो जाते हैं ह्यूमन ऑपरेटर से। टॉम का एक हाथ टूट जाता है, पर टॉम एक ही हाथ से उस कातिल का पीछा करने लगते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद कातिल हाथ तो आ जाता है, पर इनको ही मार दिया जाता है वहां के लोगों के द्वारा, क्योंकि वहां मशीन तो अलाउड थी ही नहीं। असली टॉम को काफी तकलीफ हो रही थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। इधर ऑफिस में पीटर्स को इसकी सजा मिलती है, क्योंकि इसने टॉम को रोकने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की थी। ये है सरोगेट्स, और इनका असली रूप देखिए। सच है ना, विज्ञान कितनी तरक्की कर गई है। टॉम की वाइफ जब घर आती है तो इनकी हालत खराब देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसको हॉस्पिटल पहुंचा देती है। दूसरी तरफ कातिल के घर पर प्रॉफिट के कुछ लोग आते हैं उस मशीन को ढूंढने। प्रॉफिट भी आते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि कौन तुमको ये सब करने को बोल रहा है, कौन तुम्हें इस मशीन को चलाने के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन इनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो ये कुछ बताते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि एक मशीन इनके इलाके में गई थी और ये अलाउड नहीं था। टॉम अभी भी हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं। एनडी आते हैं, जो इनके मैनेजर थे, इनके मालिक। वो बोलते हैं कि तुम सस्पेंड कर दिए गए हो, क्योंकि प्रॉफिट के साथ की गई एग्रीमेंट को तुमने तोड़ा है। अब केस को एनडी ही ऑपरेट करेगा। टॉम को ना अब अपनी सरोगेट्स मिलेगी, ना ही बैग और ना ही गन। टॉम हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कई सालों से ये बाहर ही नहीं आए थे। इनको तो गाड़ी के आवाज से भी तकलीफ। तब इनके कॉलीग पीटर्स इनसे मिलने आते हैं। ये दोनों एक सरोगेट्स खरीदने जाते हैं, पर टॉम को वो ज्यादा पसंद नहीं आता है। वहां से बाहर निकलने के बाद टॉम प्रॉफिट के यहाँ जाकर उस गन के बारे में पता लगाना चाहते थे। पीटर्स भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर टॉम मना कर देते हैं, क्योंकि मशीन वहां अलाउड ही नहीं थी। उसके बाद टॉम अंदर जाते हैं, वहां काफी लोगों को देखते हैं। बच्चों को खेलते देखकर इनको बहुत खुशी मिलती है, जो बाहर की दुनिया में देखने को भी ना मिला। वहां तब इनकी नजर प्रॉफिट पर पड़ती है। उनके लोग माइल्स को जला रहे थे, वो माइल्स जिसके पास गन थी। फिर टॉम प्रॉफिट से मिलने जाते हैं, पर उनके चेले इनको खूब मारते हैं। फिर भी किसी तरह खड़े होकर टॉम पूछते हैं कि वो वेपन कहाँ है, पर प्रॉफिट कुछ नहीं बताते और इनको वहां से निकाल दिया जाता है। पर वेपन तो प्रॉफिट के ही पास था। टॉम जब जा रहे थे तभी कैंटर अपने दूसरे सरोगेट्स के साथ वहां आते हैं और टॉम को लिफ्ट देते हैं। टॉम उनको बताते हैं कि आपके बेटे का कातिल मर गया है, पर कैंटर खुश नहीं होते। वो इनको वेपन ढूंढने की सलाह देते हैं, क्योंकि वही वो कारण था जिनसे उसका बेटा मारा गया। टॉम घर जाते हैं, वहां उनकी वाइफ के कई दोस्त आए थे। वो इलेक्ट्रिक ड्रग्स ले रहे थे, क्योंकि वो सब भी तो मशीन ही थे। तो मशीनों को नॉर्मल ड्रग्स से क्या होगा, वो सब इलेक्ट्रिक ड्रग्स ले रहे थे। टॉम ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। बाहर यही सब नौटंकी हो रही थी। टॉम जब बाहर आते हैं वो देखते हैं कि उनकी वाइफ को भी ये सब इलेक्ट्रिक ड्रग्स देना चाहते थे। तब टॉम उनको काफी मारते हैं, पर इनके ही हाथ में चोट लगती है, क्योंकि मशीन और इंसान की लड़ाई में चोट तो इंसान को ही लगेगी। इनकी वाइफ काफी गुस्सा करती है इनकी हरकत पर। तब टॉम बोलते हैं कि मुझे तुम चाहिए, ये मशीन नहीं। मशीनों के साथ रह रहकर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मुझे अब वो वाइफ चाहिए जिससे मैंने शादी की थी, वो खूबसूरत वाइफ, वो इंटेलिजेंट वाइफ। ये सब बातें सुनकर इनकी वाइफ काफ़ी गुस्सा भी होती है, लेकिन इनकी हालत भी थोड़ी ख़राब होती है। इनको भी लगता है कि अब इंसानी शक्ल में आ जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी, वो मशीनों की आदत हो चुकी थी, तो वहाँ आना आसान नहीं था।
उसके बाद टॉम खोज में निकल जाते हैं कि VSI ने कौन कौन से वेपन बनाए हैं। दूसरी तरफ पीटर्स के ह्यूमन ऑपरेटर के घर एक शख्स जाता है और वो शख्स भेजा गया है कैंटर के द्वारा। उनके कंप्यूटर से सारा डाटा चुराते हैं और इनको गोलियों से मार देते हैं जब ये सो रही थी। फिर उनके मशीन को हैक करके न्यू ऑपरेटर को ऐड करते हैं। फिर वो ही पीटर्स को ऑपरेट करते हैं। टॉम आर्मी चीफ से मिलने जाते हैं। वो उनसे उस मशीन के बारे में पूछते हैं। जब टॉम बोलते हैं कि मुझे पता है वो मशीन कहाँ है, तब आर्मी मैन बताते हैं कि वो मशीन हमने ही दुश्मन को एक ही झटके में खत्म करने के लिए बनाया था, पर इसके सारे सेफ्टी लॉक टूट गए और ह्यूमन ऑपरेटर की मौत होने लगी। पर टॉम को धक्का तब लगता है जब पता चलता है कि यह मशीन तो VSI ने ही बनाई है। जब सारी इंफॉर्मेशन इनको मिल जाती है तब टॉम बताते हैं कि वो मशीन प्रॉफिट के पास है। तब आर्मी प्रॉफिट के इलाके में हमला करने जाते हैं। आर्मी के पहुंचने से पहले ही प्रॉफिट उस मशीन को पीटर्स के यहाँ भेज देते हैं, जिनको अब कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा था। आर्मी प्रॉफिट के इलाके पर हमला करती है, पर किसे पता था चौका अब लगने वाला है। प्रॉफिट तो खुद एक सरोगेट्स थे जो सरोगेट्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अभी तो चौका ही लगा है, छक्के की बारी अभी बाकी है। छक्का तब लगता है जब पता चलता है कि उस प्रॉफिट को ऑपरेट वो खुद कर रहे थे कैंटर, जिन्होंने सरोगेट्स को बनाया था, और वही सरोगेट्स के खिलाफ के आंदोलन के लीडर को ऑपरेट कर रहे थे। आया ना कहानी में ट्विस्ट। जब टॉम को पता चलता है कि सबके पीछे स्टोन का हाथ है, तो ये स्टोन से मिलने ऑफिस चले जाते हैं। स्टोन एंडी उनका नाम था। उनसे मिलने वो ऑफिस जाते हैं और मौका मिलते ही उन पर हमला कर देते हैं। फिर माइंड से मेमोरी निकाल लेते हैं और खेल खत्म। पर फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। सारा डाटा चुराने के बाद सावधानी से टॉम वहां से निकल जाते हैं। ये सारी जानकारी पीटर्स को देते हैं, पर इनको क्या पता पीटर्स को अब कोई दूसरा ही ऑपरेट कर रहा था। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पीटर्स टॉम का एक्सीडेंट करा देती है और वो मशीन भी इनके पास थी। काफी देर तक टॉम उनका पीछा करते हैं, पर वो हाथ में नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि स्टोन के ह्यूमन ऑपरेटर टॉम के पीछे पुलिस लगा देते हैं। पीटर सब हैकर्स के पास पहुंच चुकी है और उनको बंधक भी बना लिया है। टॉम अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करते हैं कि सरोगेट्स के साथ कुछ बुरा होने वाला है, खुद को डिस्कनेक्ट कर लो सरोगेट्स से। जब स्टोन पीटर्स को रोकने जाते हैं तो पीटर्स इन पर उसी वेपन से हमला कर देती है और स्टोन के ह्यूमन ऑपरेटर की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम केंटर से मिलने जाते हैं। इन दोनों में काफी बहस होती है। केंटर बोलते हैं मशीन बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इंसानियत मानो खत्म सी ही हो गई है। मशीन को खत्म कर दूंगा और तुम गवाह बनोगे इंसानियत के फिर से पुनर्जन्म का। जब वायरस सभी जगह फैल जाती है तो एक पिल्स को खाकर केंटर मर जाते हैं। तब कैंटर को हटाकर टॉम खुद पीटर्स को ऑपरेट करने लगते हैं। तब हैकर से पूछते हैं कि इसे कैसे रोका जाए, किस तरीके से हम इसे मरने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम दुनिया को खत्म होने से रोक सकते हैं। इसी तरह से उनका दिमाग काम करना शुरू करता है और इंसानों को बचा लेते हैं। पर सरोगेट्स पर अब भी वायरस का खतरा था। उनके लिए यस दबाना था, पर टॉम का ही मूड बदल जाता है। वो भी सरोगेट्स से परेशान थे और वो नहीं दबाते। तक फोर्स वहां आ जाती है और पीटर्स को मार देती है, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वायरस सभी जगह ट्रांसमिट हो चुका था। बारी बारी से सभी सरोगेट्स की मौत हो जाती है। हर जगह सरोगेट्स की ही लाश है, यहाँ तक कि इनकी वाइफ की सरोगेट्स भी मर चुकी है। फिर बारी बारी से सभी इंसान बाहर निकलना शुरू करते हैं। सभी को बाहरी दुनिया काफी अजीब लग रही होती है। टॉम अपनी वाइफ से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनको असली पत्नी अपनी पत्नी मिल ही जाती है। पूरी दुनिया में सरोगेट्स खत्म हो गए थे। फिल्म तो खत्म हो जाती है, पर कहानी यहीं शुरू होती है। क्या रोबोट इंसानी सभ्यता को खत्म कर देगा? क्या रोबोट आएगी तो इंसान और कमजोर हो जाएगा? अभी ही इंसान इतना आलसी और कमजोर हो गया है। जब इस तरह के रोबोट्स, इस तरह के सरोगेट्स दुनिया में आएंगे तो इंसानियत पर क्या असर होगा? ये सवाल ये फिल्म छोड़ जाती है।
तो यही थी इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और किस साइंस फिक्शन, बायोग्राफी, हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखें। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।